वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एग्ज़ाम 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिखा रखा है? पहला प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है कि एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के और 120 ने 120 चांदी के सिक्के हैं। वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या के सिक्के हों। उसे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम मैक्सिमम की बात कर रहा है, कितने सिक्के यानी कॉइन लगाने होंगे। ये क्वेश्चन सीटेट 8 जनवरी 2022 में पूछा गया था। जनवरी 2022 में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। 75 जो आपके पास में है, 75 की बात करते हैं। 75 के अगर फैक्टर करेंगे तो 5 5 25 5 125 25 75 होता है, 25 3 75 होता है। तो 5 × 3 कर देंगे। ऐसे अगर आप 120 को लेंगे तो 120 की फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 जो है, 2 दूना 4 दूना 8 3 12 और ठीक है 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंजे 120 होता है। तो ये हमारे पास में फैक्टर बन गए 120 के और ये फैक्टर बन गए 75 के। क्लियर? हमें क्या निकालना है? हमें मैक्सिमम की बात कर रहा है। हमें इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा CF? एक तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। एक दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या निकल के आ गया? HCF निकल के आ गया 15। मैक्सिमम वैल्यू निकल के अधिकतम कितने सिक्के होंगे, मतलब प्रत्येक पंक्ति में सिक्कों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 15 होगी, 15 होगी। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। दोनों का HCF निकालना था और कुछ नहीं करना था। समझ गए होंगे? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है यदि a + b को 3 कहा जाए, a + b = 3 हो और a² + b² 89 हो, तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा? 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिएगा, a + b की वैल्यू दिखा रखी है। a + b = क्या दिखा? 3 दिखा रखा। क्लियर? अब क्या करते हैं? हमें वैल्यू है कि a² + b² की वैल्यू 89 भी है। ये क्वेश्चन में दे रखा, तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या मिलेगा? वी गेट क्या प्राप्त होगा? देखिए कि a + b की पावर 2 = 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ खोल दिया। ये फॉर्मूला होता है कि भाई a + b का जो पावर 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर होता है प्लस का b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसे खोल देंगे कि a का स्क्वायर होता है प्लस ये b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा। अब a² + b² क्वेश्चन दिया हुआ 89 प्लस 2ab = 9 हो गया। ठीक है, यानी कि 2ab की अगर वैल्यू देखें तो ये उधर चला जाएगा, 9 - 89 हो जाएगा, मतलब माइनस का 80 हो गया। और अगर ये 2ab की वैल्यू चल रही है तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 80/2 यानी 2 × 8 40 बन गया। AB का आंसर आ गया -40। ये बात क्लियर हुई? ये वैल्यू अब यूज़ करेंगे थोड़ी देर में भी। फाइंड क्या करना है? जो फाइंड करना है वो वैल्यू क्या है? 1/a + 1/b है, यानी आप इसका एलसीएम ले लेंगे, AB आ जाएगा, ऊपर a + b आ जाएगा। अब a + b की वैल्यू तो है पता, माइनस का a + b की वैल्यू तो कितनी है? a + b की वैल्यू तो 3 दिखा रखी है, बट ये a b क्या निकला? -40। तो आंसर क्या हो गया? ये 1/a प्लस 1/ जो b है वो क्या बन गया? माइनस का 3/40 हो गया, 3/40। आंसर बन गया -3/40। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में। बी आपका बन गया राइट आंसर -3/40। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर 3 क्वेश्चन। यदि b की वैल्यू क्या दिखा रखी है? 3x² - का 6x - 4
3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 पी का वैल्यू है। क्यू के लिए 3 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर है और आर की वैल्यू है माइनस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो p माइनस क्यू प्लस आर निकालिए क्या होगा। आंसर दिखा रहे हैं कुछ, इसमें से एक वैल्यू मैच करेगी। तो p माइनस क्यू प्लस आर की बात कर रहा है इस प्रकार से। p का आंसर लिखिए, p कितना है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, ये तो p का आंसर हो गया। माइनस क्यू के लिए 3 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, ये क्यू का आंसर हो गया। और प्लस r का वैल्यू माइनस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 9, ये r का वैल्यू हो गया। इसे ओपन कर लेते हैं, देखिए ओपन कीजिए, ये एसिड रहेगा, ये 6x आ जाएगा, ये 4 रहेगा, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसे ओपन करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर ही रहेगा और प्लस का 9, ये आपका ओपन होके आ गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 1, 3 तो ये नहीं, 2 5 और 1 6, 6x स्क्वायर बन गए। ठीक है, चलिए x देखते हैं। माइनस 6x यहाँ पर है, एक ये रहा 7 हो गया और 4 11, मतलब माइनस के 11x यहाँ बन गए। नंबर देखिए 7 तो ये रहे माइनस के और प्लस के 9 ये रहे, तो प्लस के 2 रह गए। दैट्स इज योर आंसर। क्या बन गया 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2, 6x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 2 डी पार्ट में चला गया, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। डी पार्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है कि 2/7 की पावर -3 मल्टीप्लाई 4/49 की पावर 6 इजकल टू 2/7 की 2m-1, तो m का मान क्या होगा। 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। किस प्रकार से निकालेंगे, जो दिखा हुआ है 2/7 की पावर -3 है मल्टीप्लाई, अब ये दिखा रखा है 4/49, मतलब इसको 2/7 की पावर 2 लिख देंगे, ऊपर 6 पावर पहले से ही है, इजकल टू 2/7 की पावर 2m-1, ये हो गया। अब यहाँ का क्या करते हैं, 2/7 की पावर -3 तो ये है ही, और यहाँ से देखा 2/7, 2/7 की पावर बन गया 12 बन गया, और 2/7 की पावर क्या बन गया इधर 2m-1 बन गया। तो बेस सेम है तो पावरें जुड़ जाती हैं। ये फॉर्मूला जानते हैं कि x की पावर m हो और x की पावर n हो, तो x की पावर क्या बन जाता है m प्लस n बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो ये पावर क्या जुड़ जाएंगी। 2/7 की पावर कितनी, माइनस तो 3 ये हो गई और प्लस की 12 ये हो गई। ठीक है, तो ये इजकल टू क्या हो गया, 2/7 की पावर कितना है इधर 2m-1, यानी ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बनी 2/7 की पावर क्या बन गई 9 बन गई, 9 बन गई, और ये 2/7 की पावर क्या बन गई 2m-1 बन गई। अब ये भी आप जानते हैं कि अगर x की पावर m इजकल टू x की पावर n हो तो m बराबर n होता है। क्लियर, तो यहाँ पर ऐसे देख लेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो पावर क्या हो गई कि 9 इजकल टू क्या बन गया 2m-1 बन जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो 2m की वैल्यू 9 + 1 10 हो जाएगी, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि 5 आ गया। 2 5 10 होता है, तो 5 का वैल्यू 5 आ गया, तो m इजकल टू क्या बन गया 5 बन जाता है। आंसर बन गया 5, m की वैल्यू 5, यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ही कहता है कि एक बक्से में कुछ पर्चियाँ रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं लिखी हैं 25, 26, 27 ऐसे चलते जाएँ तो 49 49 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी जाती है। इस बक्से में से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से रैंडमली निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर चुनी हुई पर्चियाँ एक अभाज्य संख्या अंकित करती हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होना चाहिए उसमें। ठीक है, 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखो, अगर हम यहाँ पर प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर की बात करते हैं, बिटवीन 25 से लेके 49 के बीच की बात करें तो 25 से आगे देखें 29 आएगा प्राइम नंबर की बात करें, फिर 31 आएगा, 31 आएगा,
फिर 37 आएगा, उसके बाद 41 आएगा, 41 के बाद 43 आएगा और फिर 47 आएगा। इस प्रकार से देखें तो हमारे पास में टोटल जो है ये 1 2 3 4 5 6 टोटल जो प्राइम नंबर हो गए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। ठीक है, अब टोटल जो नंबर्स होंगे कितने होंगे, टोटल नंबर यानी 25 से लेके 49 तक के टोटल जो हमारे पास में नंबर होंगे वो कितने, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कह सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट होंगी वो कितनी होगी, देखो 49 में 25 घटा दो और 1 जोड़ दो, कितना हो गया 50 माइनस 25 25 हो गया 25। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है कि नंबर ऑफ कितना फेवरेबल जो इवेंट होती हैं उनको क्या कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट से टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितनी आई है, फेवरेबल तो यही 6 है और टोटल कितने 25, 6/25 6/25। सोल्व कर लेना, पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो 0.24 आ जाएगा, 0.24 बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, चलिएगा इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और स्टारलेट क्लासेस एग्जाम शीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन में। ये क्या कहता है, दो संपूरक कोणों यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स की माप क्रम से 2a + b और 3a - b है तो 3a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 जनवरी 2022 में। अब सप्लीमेंट्री एंगल की हम मान लेते हैं, लेट जो हमारे एंगल्स हैं भी कितने हैं, x एंड y होते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हमने मान ली कितनी हो गई 2a + b हो जाती है और y की वैल्यू हमने लेट कर ली कि वो 3a माइनस क्या हो जाती है b हो जाती है, 3a माइनस कितनी है b हो जाती है। तो ये हो गई 3a - b इन सप्लीमेंट्री एंगल इन सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं कि सम ऑफ एंगल जो होता है कि x + y जो होता है वो 180 के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है, सप्लीमेंट्री में 180 सम ऑफ टोटल होता है। तो कितना बन गया 2a + b और साथ में 3a - b मिल के 180 हो जाता है। यहाँ से b से b काट देंगे आप तो 5a की वैल्यू 180 हो जाएगी। a का आंसर आप निकालेंगे तो 180/5 हो जाएगा। ठीक है, इससे काट लेंगे 5 से 3 बार, 5 से 6 बार, तो a से वैल्यू जो है 36 डिग्री आ गया। हमें जो फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना 3a 3 × 36 कितना कर देंगे 108 आपका आंसर बन जाएगा। 108 डिग्री वैल्यू बन गई तो ये आपका आंसर बन गया और ये आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि हमारे पास 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना 1/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, शेष विद्यार्थियों का संख्या का 3/8 गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थियों का विज्ञान जो पढ़ना पसंद करते हैं। शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो विज्ञान पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा
सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट की बात करें। टोटल जो स्टूडेंट हमारे पास में है, ठीक है, वो कितने हैं? 60 हैं। अच्छा, जो हिंदी पसंद करते हैं, हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, जो हमारे पास हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 60 का 1/5, मतलब कितना हो गया? 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब जो शेष विद्यार्थी बचे, अब जो शेष विद्यार्थी, शेष स्टूडेंट जो बचे हमारे पास में, वो कितने बचे भाई? 60 में से 12 चले गए, कितने रह गए? 48, 48 रह गए। अब ये जो 48 बचे, इनका 3/8 कौन है? गणित पढ़ना पसंद करते हैं। जो गणित जो पढ़ना पसंद करते हैं, वो कितने हैं? इस 48 का कितने, क्या दिखा रखा? 3/8, ठीक है। 8 संग 48, 36 और 18। जो गणित पढ़ना पसंद करते हैं वो आगे 18 है। अब जो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं वो कौन है? जो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? कितने हैं? टोटल में 60 हैं टोटल, तो उसमें से ये 12 प्लस 18 है, दोनों माइनस कर दो जोड़ के। 18 12 30, 60 में से 30 चला गया, कितना रह गया? 30 रह गया। यही आंसर हो गया 30। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 1510 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया, 8 जनवरी में। अब देखो क्या है, ये नंबर है 1510, ठीक है। इसी के नियरेस्ट की बात करें तो निकटतम जो वैल्यू होती है वो होती है 1521। 1521 का स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है? ये अगर स्क्वायर रूट लें तो ये 39 का स्क्वायर रूट होता है। यानी अगर इसमें हम 11 और जोड़ दें, 11 और जोड़ दें तो ये 1521 बन जाएगा, और ये जो है किसका? 39 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कितना नंबर जोड़ना? नंबर क्या जोड़ना है इसमें? 11 आंसर हो गया। दैट इज 11 इज योर राइट आंसर बन जाए। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी ही वस्तुओं को x मशीनों का उपयोग करते हुए 54 दिनों में निर्मित किया जाए तो 3x का मान कितना होगा? चलिए कितना होगा जी, देखेंगे। देखिए 42 मशीनें 63 दिनों में कुछ वस्तु बनाती हैं। तो अगर हम समानुपात का नियम लें कि A अनुपात B समानुपात में होता है C अनुपात D के, यानी कि A/B बराबर हो जाएगा C/D के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें इस प्रकार से तो A × D जो है वो B × C हो जाता है। इसी प्रकार से 42 का 63 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मान लिया मशीनें जो हैं, अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि माना जो मशीनों की जो आवश्यकता पड़ेगी, मशीनों की अभिष्ट संख्या जो है, मशीनों की अगर हमारे पास में अभिष्ट जो संख्या है उसे हम क्या मान लेते हैं? उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ b क्या बन जाएगा? x × 54 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 42 × 63 जो है 42 मशीनों की संख्या है, 63 दिनों की संख्या है। उसी प्रकार से हमारे पास मशीनों की संख्या x, ठीक है, दिनों की संख्या पता 54, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? x का आंसर निकालना है कि 42 का 63 में मल्टीप्लाई कर दें तो डिवाइड बाई 54 करना पड़ेगा, 54 करना पड़ेगा, ठीक है। 9 × 6 = 54 होता है, 9 × 7 = 63 होता है, 6 × 7 = 42 होता है, ठीक है। x का जो आंसर है वो कितना आ गया? 7 × 7 बराबर कितना हो गया? 49 हो गया। x का आंसर कितना निकल के आ गया? 49। हमें जो फाइंड करना था
हमें फाइंड करना था 3x, यानी 3 गुना 49, 49, 3 मल्टीप्लाई बाई 49 करना था हमें। तो आंसर कितना निकलेगा? 147, 147। ठीक है, ये आंसर बन गया और ये चला गया डी पार्ट के साथ में। डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये है कि x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। इसे सोल्व करना है। सोल्व करते हैं जी। 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसे अगर सोल्व करते हैं तो ये जो लिखा हुआ है x की पावर 4, इसके लिए x की पावर 2 की पावर 2 लिख लो। ऐसे ही y प्लस z की पावर 2 की पावर 2 लिख लो एज इट इज़। अभी हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को सोल्व कर लें, बाद में वैल्यू रख देंगे यहीं पर। ठीक है, या चलो लिख लीजिए, एक बार लिख लेते हैं नीचे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में 2yz जोड़ा गया है ऐसे। अब यहाँ फॉर्मूला जानते ही क्या होता है कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ देते हैं, a प्लस b कर देते हैं, एक बार माइनस कर देंगे a माइनस b, ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस b बन जाएगा। चलो क्या हो जाता है, इसे जोड़ देखो, खोल लेते हैं कि a प्लस b मतलब प्लस के साथ में y प्लस z का स्क्वायर, ऐसे इसको क्या कर दिया? ऐड कर लिया और क्या बन गया? a माइनस b मतलब y प्लस z का स्क्वायर। है फॉर्मूले के हिसाब से बोलते रहेंगे और लिखते रहेंगे जो क्वेश्चन में लिया हुआ। नीचे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। क्लियर? ये बन गया। इसे खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। ये क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल गया। क्या हो गया? a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा कि भाई a का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हमने इसको खोल दिया कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2yz। ये तो बन गया इस वाले से। इसे लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस वाई प्लस जेड, ये तो बन गया a प्लस बी, और a मतलब x माइनस क्या बन जाएगा? y माइनस जेड। फॉर्मूला a माइनस बी होता है ना, तो a की जगह x है और b की जगह y प्लस जेड है, तो a माइनस बी में x माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। नीचे जो लिखा हो वो एज इट इज लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2yz होता है। इससे आप सीधे सीधे इसे काट सकते हैं। ठीक है, जो बचा वो आंसर था कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक तो ये ब्रैकेट रह गया, एक x माइनस वाई माइनस जेड, एक ये ब्रैकेट रह गया। ये आंसर बन जाता है। अब ये आंसर किसको मैच करता है? ये आंसर मैच कर रहा है बी को मैच कर रहा है, बी पार्ट को। ठीक है, a प्लस यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, बी को मैच कर गया, तो बी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा ए बी, यानी एक रेखा ए बी है, एक लाइन है, उस पर P एक बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि ए बी के एक ही और दो किरणें यानी रे PC और PD इस प्रकार दी गई हैं कि PC किरणें PB और PD के बीच में स्थित है। बहुत अच्छा। जहाँ पर एंगल APD की, एंगल फिगर के अकॉर्डिंग APD, ये एंगल 80 डिग्री का है और ये दोनों कोण जो है वो 2:3 के अनुपात में, CPD और BPC। ये मान लिया 2x है तो ये मान लिया 3x हो जाता है। हमें फाइंड करना है तिगुना ऑफ CPD और दुगुना ऑफ BPC। CPD से मतलब हुआ C एरा, P एरा, D एरा, यानी हमें इसका 3 गुना और इस वाले का 2 गुना फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बाई लीनियर पेयर की हम बात करें, बाई लीनियर पेयर की बात करें, लीनियर अगर पेयर की हम बात करते हैं तो 80 में अगर हम 2x प्लस ऑफ 3x जोड़ दें तो ये 180 के बराबर हो जाता है। अब ये दोनों तो 5x बन जाते हैं, 5x बन गए, ये उधर जाके माइनस हो गया तो 180 में से 80 माइनस हो गया तो 100 रह गया। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई 100 डिवाइड बाई 5 हो जाता है, तो 5 दूना 10, 20 हो जाता है, तो x की वैल्यू 20 निकल के आ गई। हमें जो फाइंड करना है वो क्या चीज़ है? हमें फाइंड करना है एंगल 3 गुना किसका? CPD का, प्लस में दुगुना ऑफ एंगल किसका है? BPC का। अब ये है क्या चीज़? देखो 3 गुना ऑफ CPD कौन है? CPD दुगुना ऑफ x है,
प्लस ये कितना हो गया, दुगना ऑफ कितना, BPC कौन है, BPC ये 3x है। आई मीन हम कहेंगे कि ये 6x और ये भी क्या बन गया 6x, यानी टोटल बन गया 12x। ठीक है, यानी 12 में आपने x का मतलब 20 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 12 दूना 24 होता है, 240 डिग्री का वो एंगल बन गया, यानी ए पार्ट में चला गया आंसर, ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से 240 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ये क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज PQR की माध्यिका मीडियन PS की लंबाई उसकी जो भुजा QR की आधी है, यानी ये जो हमारी PS है ये वाली इस QR की आधी, यानी अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये वैल्यू इसके भी इक्वल होगी। ठीक है, एंगल R 24 का, ये 24 दिखा रखा है, यानी कि ये ट्राइंगल जो PSR है ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइडें क्या आपस में बराबर दिखा रखी हैं, तो ये भी कितने का आ जाएगा, 24 डिग्री का आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक तो हमें Q एंगल फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, Q एंगल कितने का होगा। अगर हम इन ट्राइंगल किसमें देखें, इट मीन्स PSR में देखें, यहाँ पर दिखा रखा कि जो PS साइड है वो हमारी SR के इक्वल है, तो जो ट्राइंगल हमारा PSR हो गया ये कितना आ गया, इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब एक कहें इसको इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कह लें। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कह लें इसको। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अगर ये ऐसा हो गया तो यानी कि एंगल ये, जैसे हमने इसको अगर यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, तो ये जो एंगल x है ये भी कितने का हो गया, 24 डिग्री का बन गया। हमें तो Q ये वाला चाहिए था, देखो ये हमें चाहिए, इसको हम y मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये भी y होगा। ठीक है, अब ये एंगल कितने का होगा, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, अगर हम ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है यहाँ पर, और ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है ये वाला। ठीक है, तो ये कितने का 24 का है और ये भी कितने का 24 का है, तो क्या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये कितना होगा 48 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा, ये बाहर वाला 48 का हो जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे कह दें, कि भाई ये इसको निकाल लें, हमारे पास ये वाला निकल जाए, ये कितना निकल आएगा 48, 180 में से 48 घटा लो 132 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल लेंगे, जैसे आपको उचित लगे ऐसे आप इसको निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, कि हमारे पास में क्या ले लें, इसी ट्राइंगल में ले लें, क्या ले लें कि इन ट्राइंगल ऑफ PSR में ले लें, क्या दिखा दें कि जो एंगल हमारा ये वाला, इसको हमने मान लिया Z मान लिया, तो ये कितना हो गया, एंगल Z प्लस 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 180 आ गया। तो कितना, एंगल Z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 24 दूना 48, मतलब ये बन गया 132 डिग्री का। ये बात बन गई। अच्छा, अब इन ट्राइंगल अगर हम PQS में लें, तो ये जो 132 है ये दुगना ऑफ y के बराबर हो जाएगा 132, यानी इस एंगल को जोड़ दें तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बैठेगा। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो y हैं ये दोनों जोड़ दिए जाएं तो ये 132 के इक्वल हो जाएंगे। तो y का आंसर कितना आ गया, 132/2, 2 से काट लिया 66 आ गया, तो y का आंसर आएगा 66 डिग्री। और y क्या है, एंगल Q है, एंगल Q की वैल्यू कितनी आ गई, 66 डिग्री आ गई। बस यही निकालना था आपको, आपका आंसर बन गया डी पार्ट, आपका आंसर बन गया 66 डिग्री, आपका आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि भुजाओं 45, 51 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये फिगर दिखा रखी है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस प्रकार से। ठीक है, तो उस आयत का परिमाप चाहिए था। ये जनवरी
2022 में 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। परिमाप कैसे निकालेंगे देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयत के क्षेत्रफल के, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन दिखा रखा। तो 1/2 आधार मतलब 45 गुना ऊंचाई मतलब 24, क्योंकि 45 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 51 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, 45-24 का स्क्वायर करेंगे तो 51 का स्क्वायर आता है। इसके हिसाब से ये जो बेस और हमारे पास हाइट जो हमने ली है, देख लो जो हम करते हैं 51 का स्क्वायर करके देख लीजिए, इससे चल जाएगा पता आपको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा। तो 51 का जो स्क्वायर होता है वो 2601 होता है, और 45 का स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू जो होती है वो 2025 होती है। ऐसे 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है वो 576 होती है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 225 को और मतलब क्या नाम है 2025 को और 576 को, तो ये 2601 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो बेस और हाइट हमारे 45 और 24 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। ये मान लिया x है, चौड़ाई का पता नहीं इसकी, x मान लेते हैं। तो ये 45-24 समझ में आ कैसा है, ये आ गया लंबाई गुना चौड़ाई 30 गुना x आ गया, 2 से काट लिया 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 45 गुना 12 और बटे 30 कर दें तो x आ जाता है। 5 45 और 5 अंक 30 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। x का वैल्यू हो गया 9 गुना 2, यानी x की वैल्यू होगी 18 सेंटीमीटर की चौड़ाई रही होगी आयत की। हमें निकालना आयत का परिमाप। आयत का क्या निकालना, हमें परिमाप निकालना है। वो होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई L + B। 2 लंबाई से मतलब कितना 30 है हमारे पास में, और चौड़ाई निकली 18 की। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 गुना 48 हो गया, 48 दूना 96 होता है, 96 हो गया, 96 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप होगा वो निकल के आ गया आपका कि आयत का परिमाप 96 सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर बन जाएगा आपका, और ये आंसर ए पार्ट के साथ चला जाएगा। ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपका अपना चैनल है स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि 9.8 मीटर व्यास यानी कि डायमीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे यानी सर्कुलर गार्डन का जो क्षेत्रफल है वो a है, तब 2a + 4.48 वर्ग मीटर का मान बताइए क्या होगा अगर पाई को आप 22/7 यूज़ करते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास डायमीटर दिखा रखा है। ये मान ली यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। आप चलिए सॉल्यूशन कैसे करें। देखो वैसे अगर वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला πr² होता है। यहाँ से रेडियस देख ले कितनी बन जाएगी, डायमीटर की आधी होती है, 9.8/2 बन गया रेडियस हमारे पास में, यानी कि 4.9 मीटर बन जाएगी, 4.9 मीटर बन जाएगी। अच्छा अब क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, पाई यानी 22/7 हो जाता है, मल्टीप्लाई r² मतलब 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 हो जाता है। 7 से काट लीजिए, 7 7 से 49, 0.7 आ गया, यानी आंसर आ गया 22 गुना 0.7 गुना 4.9, इतने मीटर स्क्वायर आंसर बन जाएगा। तो एक आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 75.46 बन जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करके आंसर भी आ जाएगा। हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2a + 4.48 फाइंड करना है। 2 × a का मतलब 75.46 + 4.48, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 75.46 की मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 150 कितना बन जाएगा 92 बन जाएगा। इसमें 4.48 जोड़ देंगे, जैसे इसमें 4.48 जोड़ेंगे
तो ये 155.40 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आंसर बी की ओर चला जाएगा। बी आपका राइट आंसर है, 155.40 मीटर स्क्वायर बन गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर का व्यास जो है, डायामीटर जो है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर। डायामीटर की बात करिए, जैसे रोड रोलर है तो इसका डायामीटर यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो डायामीटर जो है, वो डायामीटर जो दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है, 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या बन गया, डायामीटर का क्या होता है, आधा होता है। इसका मतलब 84 का आधा हो जाएगा, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 42 सेंटीमीटर रेडियस बन जाएगा। चलिए यहाँ तक तो बात हुई कि 42 सेंटीमीटर हमारी जो है वो रेडियस बन गई। ठीक है, अच्छा तो ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 0.42 मीटर भी कह सकते हैं। रेडियस मीटर में लेना चाहिए तो मीटर में भी ले सकते हैं। अच्छा चलो जी, उसके बाद क्या कहता है, ये जो है एक मैदान को एक बार समतल प्लान करने के लिए पूरे 750 चक्कर लगाता है। उस मैदान का जो क्षेत्रफल है वो मीटर में कितना हुआ। अच्छा मीटर में पूछ रहा है तो इसको हमने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन क्या कैसे निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा देखो रोलर का रेडियस निकाल लिया हमने, रेडियस निकल गया। एक चक्कर में रोड रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल जो होता है, या एक चक्कर में जो हमारे पास रोड रोलर है, रोड रोलर द्वारा इट मीन्स तय किया गया जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 पाई RH के बराबर होगा, उसके कवर सरफेस एरिया के बराबर होगा। 2 गुना पाई जो कि 22/7 यूज़ करना है, रेडियस जो 0.42 बन चुकी है। हाइट की बात करें, जो हाइट है वो क्या दिखा रही है कि 1 मीटर लंबा, यानी कि h जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, वो 1 की मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर, 1 की क्या कर दी हमने, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिएगा, 7 छंग 42 होता है, 0.6 तो यहाँ से आ गया, 6 दूना 12 मतलब 22 गुना 1.2। ठीक है, इतने क्या बन गया, वर्ग मीटर बन गया। या मल्टीप्लाई कर दें तो 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया बन गया हमारा। नहीं तय किया गया क्षेत्रफल जो है, उस क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया कि तय किया गया जो क्षेत्रफल है वो कितना बन गया, 2.64 मीटर स्क्वायर हो गया। अब चक्कर कितने लगाने, 750, एक चक्कर में है ये, तो 750 जो चक्कर हमारे पास लगाने हैं में जो है रोड रोलर द्वारा इसमें क्या किया गया, तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा कि भाई एक चक्कर में कितना निकला, 2.64 निकला, तो 750 में कितना निकलेगा, 750 की इसमें क्या कर दी, मल्टीप्लाई करेगी तो 1980 आ जाएगा, 1980 वर्ग मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा 1980। ए पार्ट आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये हमें दिखा रखे हैं कुछ प्रेक्षण है हमारे पास में, कुछ डेटा दिखा हुआ है हमारे पास में। इसको कैसे देखेंगे, डेटा दिखा रखा है यहाँ से 15, 50, 120, 6, 80, 100, ठीक है, और 10, 8, 10, 15, 15 के परिसर यानी कि रेंज, मोड, बहुलक, माध्यिका का माध्य निकालना। 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, पहले हम आंकड़ों का, ये जो आंकड़े दिखा रखे हैं इन आंकड़ों का क्या कर लेते हैं, आरोही क्रम कर लेते हैं। आरोही क्रम क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में से लिखेंगे तो पहले 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 यहाँ पर 2 बार दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ 10, ठीक है, और हमारे पास में एक और 10 यहाँ दिया हुआ, ठीक है। अच्छा 15 देखें तो 15 हमारे पास यहाँ भी है, ये भी है, 15 यहाँ भी है, 15 जो है 3 बार दिया हुआ, तो 15 को जो है हम 3 बार लिख लेते हैं। तो मोड़ तो चल गया पता कि 15 ही होगा क्योंकि 3 बार आ रहा है, इससे ज़्यादा बार कोई आया नहीं।
उसके 15 के बाद में कितना, सीधा सीधा 50 नंबर है, 50 से बड़ा 80 है, ठीक है, 80 से बड़ा 100, 100 से बड़ा 120, ये हो गया। काउंटिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ टर्म हो गई 11। 11 जो हो गया है ये हमारा जो होता है ओड नंबर होता है। 11 जो होता है हमारे पास में ओड नंबर होता है। तो इसका अगर मीडियन निकालें, पहले मीडियन निकालें तो वो क्या होता है n+1 अपॉन 2th टर्म से निकल आता है। n का मतलब 11 + 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 टर्म हो गई। छठी टर्म कौन है, 1 2 3 4 5 6, 15 हो गई। मीडियन तो 15 निकल के आ गया, ठीक है। मोड निकाल लें, मोड जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो वो भी 15 ही है। रेंज निकाल लें, रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें, सबसे बड़ा कौन है 120, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 6, 120 में से 6 अपने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, 114 रह गया, 114 रह गया। हमें मीन निकालना, माध्य निकालना, मतलब हमें क्या निकालना है, इन सब का माध्य निकालना है, मतलब हमें इसका क्या करना है, मीन निकालना है। मतलब क्या कर देंगे, मोड, मीडियन और इसको सबको जोड़ लेंगे, यानी कि जो हमारे पास मीडियन निकला है, जो हमारे पास मोड निकला है, जो हमारा रेंज निकला है, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर देंगे। मीडियन की वैल्यू निकली 15, मोड भी निकला 15 और क्या निकला, रेंज निकला 114 और बटे 3 कर दिया। तो 30 और 114 जोड़ दिया, 144 हो गया, 144 बटे 3 कर दिया, ठीक है। 3 चौक 12, 3 8 24, आंसर क्या आ गया 48। जो माध्य हो गया वो क्या निकल के आ गया 48 निकल गया। यही आंसर आपका 48 चला गया ए पार्ट के साथ, ए बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन ये कहता है कि संख्याओं दिखा रखी हैं, संख्याएं 29 से लेकर के कहाँ तक, 90 तक को पर्चियों पर लिखा जाता है। एक पर्ची पर एक संख्या, इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखा गया, तब एक डिब्बे में एक पर्ची या से रैंडम रूप से निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या नहीं आएगी। नहीं पर क्वेश्चन अटक गया, क्वेश्चन नहीं पर दिया हुआ है, नहीं आएगी, आने वाली तो ठीक है, नहीं आए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, यानी कि हम प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, 29 से लेके 90 तक के प्राइम नंबर की बात करें, 29 से लेके 90 तक, तो 29 ही होगा एक, तो एक 31 हो जाएगा, उसके बाद में 37 हो जाएगा 37, फिर एक 41 आ जाएगा, 43 भी आएगा, 47 भी आएगा, 47 से आगे 53 आएगा, 53, फिर 59 भी आ जाएगा, उसके बाद 61 हो जाएगा, 67 भी होता है और 71 होता है, 73 होता है, 79 भी होता है, 83 होता है और 89 होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई, 15 हो गई, टर्म है 15। अगर हम कुल परिणाम की बात देखें, कितने परिणाम होंगे हमारे पास, टोटल कितने नंबर्स होंगे, तो क्या करते हैं भाई, 90 सबसे बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर हटाइए, एक जोड़ दीजिए, तो 91 में से 29 गए, 62 रह गए, 62। कुल परिणाम 62 हैं। जो भाज्य संख्याएं हैं वो 15 हैं, अभाज्य संख्याएं जो हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या नहीं है वाली बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या नहीं है की जो बात कर रहा है वो कैसे निकलेंगे। टोटल कितनी है हमारे पास में, ये 62 है, 62 में से 15 घटा दो, पहले क्या रह गई 47 रह गई। अब चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि फेवरेबल आउटकम्स जो इतनी है 47 हो गई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 62 हो गई। 47 बटे 62, 47 बटे 62, यही बन जाएगा आपका आंसर। ये चला गया सी पार्ट के साथ में, 47/62 इज योर राइट आंसर। प्यारे दोस्तों,
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको किस तरह से समझ में आए, ये हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि -5/6 और 7/9 के बीच एक परिमेय संख्या कौन सी है। ये 4 ऑप्शन है, कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, ये बताना है आपको। देखो, अगर -5/6 की हम बात करते हैं तो 6 से अगर 5 को डिवाइड करें तो माइनस का 0.6848, 3618, 3618, इस प्रकार से ऐसी कोई नंबर मिलेगा। 7 को 9 से डिवाइड कर दें तो 7 को 9 से डिवाइड करें 0.78 के आसपास आपको नंबर मिलेगा, यानी कि 0.83 और 78 के बीच में कोई नंबर होगा जो इनसे बनता होगा। देखो, सबसे पहले ये पार्ट को देखते हैं। -24/25 है ये। अगर 24 को 25 से डिवाइड करें तो माइनस का 0.25 नंबर 125, 0.96 के आसपास आंसर आएगा। ऐसे अगर 22/25 करते हैं, 25 करते हैं ऐसे, तो इसका आंसर माइनस का 0.75, 200, 0.88 के आसपास आएगा। अगर 3/4 करते हैं तो 0.4728, 4×5 20, 0.75। अगर 4/5 लेते हैं तो 0.5840, ये आ गया। ये नंबर भी ज़्यादा है, 0.83 ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, 0.84, 83 ज़्यादा है, 0.8, ये नंबर जो है 0.8 से ज़्यादा है हमारे पास में, 0.8 से। तो मात्र एक विकल्प आता है, ये दी गई 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो स्थित है क्या होगा? हाँ, तो जो नंबर बनेगा वो सिर्फ 0.75 होगा, 0.75, यानी ये नंबर जो है 0.75 जो है वो 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3/4 आपका राइट आंसर बन जाता है। ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? यदि अंडर रूट का 675 अपॉन अंडर रूट 9408 a/b को रिप्रेजेंट करता है, a/b को रिप्रेजेंट करता है, तो निम्न में से कौन सा a+b का मान होगा? सॉल्यूशन करते हैं जी, कौन सा होगा? देखो, अंडर रूट की बात करता है, अंडर रूट ऑफ 675 यहाँ पर दे रखा है, और नीचे की बात करें तो अंडर रूट ऑफ कितना 9408 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू a/b को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम क्या करें, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ऐसे। तो क्या बन गया कि भाई a/b का जो आंसर रह गया स्क्वायर के रूप में, ऐसे ये 675/9408 रह जाता है, ऐसा बन गया। ऐसा बन जाता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से काट लिया हमारे पास में कितना, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 6 जा, मतलब 225/3136 आ गया। a/b का आंसर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 225 का और 3136 का। इसका मतलब a/b का मतलब 225 का कितना, 15 का होता है, ये तो होता है 15 का, और 3136 ये 56 का होता है, 56 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स दैस कि a का आंसर तो 15 बन गया और b का आंसर बन गया 56। हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना a+b, a+ फाइंड करना, तो 15 + 56 जोड़ देंगे आपस में, क्या बन जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 71, 71, ये आपका आंसर है। 71 इज़ योर राइट आंसर। ए पार्ट के साथ चला गया आपका आंसर, ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन ये कहता है कि आपको यदि 106480 को a⁴ मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई c⁴ जहाँ a b c
अभाज्य संख्या इन प्राइम नंबर्स हैं, तो 3a + 2b - c का मान कितना होगा। ये 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने करा ये भी 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन था, और इससे पहले जो करवाया वो भी 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पहले वाला 8 जनवरी 2022 में क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन किस किस समय पूछे गए। अच्छा चलिएगा, अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए ये जो हमें 106480 दिया हुआ है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं, वो भी हमारे पास में प्राइम फैक्टर करते हैं। इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। इसे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसके सबसे पहले इसको किससे काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा। ये 2 × 5 = 10 होता है, 3 बार कटेगा, फिर 2 बार कटेगा, फिर 4 बार, फिर 0, फिर 2 से काट लेते हैं एक बार। 2 दूना 4 होता है, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 दूना 4 0, फिर 2 से काट लेते हैं। 2 से एक बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार और फिर 0। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा एक बार। ये 2 से कट जाएगा भैया, 2 से कटेगा 6 बार, फिर 6 बार, फिर 5 और फिर 5। अब ये 5 से कटेगा सीधा, 5 से एक बार, 3 बार, 3 बार और 1 बार। अब ये 11 से कटेगा, 11 से 121 बार कटेगा, और 11 से 11 11 121 होता है, 11 से एक बार फिर कट गया 1 टाइम। यानी कि जो हमने देखा आंसर कि 106480 जो आपका नंबर है, ये 2 से 4 बार, 5 से 1 बार और 11 से 3 बार कटता है। तो 2 की पावर तो 4 हो गया, 5 अकेला है, इन 5 की पावर 1 हो गया, और 11 की पावर 3 हो गया, से कटता है। अगर कंपेयर करते हैं, क्या दिया हुआ है कि 106480 की वैल्यू a का पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई b अकेला, मल्टीप्लाई c का पावर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और c 11 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 3 का a प्लस 2b माइनस c, यानी 3 गुना 2 करना है, प्लस 2 गुना 5 करना है, माइनस 11 करना है। 3 का 2 में 6 होता है, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 होता है, माइनस का 11 हो गया। यानी ये वैल्यू तो 16 बन गई, ये वैल्यू तो 16, माइनस का 11 कर देंगे, 16 में से 11 जाएगा तो 5 बनेगा, 5 आपका आंसर बन जाता है। और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बहनों भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपका अपना चैनल है, जिस मेरे प्यारे साथी ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। यदि 9x² प्लस 16y² को 73/4 कहा जाता है और xy की वैल्यू -1/2 रिप्रेजेंट करती हो, तो 3x प्लस 4y का क्या मान होगा, ये हमें समझाना था। क्या मान होगा जी? क्वेश्चन आया 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, अगर इस 9x की पावर 4 उसको हम 3x की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, प्लस ये 16y² है तो 16 × 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये इक्वल टू 73/4 है ऐसे। अब इसमें क्या करें, अगर इसको खोलना चाहते हैं, क्या अगर हम इसको 3x प्लस 4y का क्या होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो ये क्या होता, ये क्या होता, a² टाइप, मतलब 9x² होता, प्लस 4 चौक 16, 16y² होता, प्लस 2ab होता है। 2 मतलब a मतलब 3x होगा, b मतलब 4y होता, मतलब 4 × 12 दूना 24, यानी ये खुल के टोटल जो आता वो 9x² प्लस का 16y² प्लस का कितना होता, 3 दूना 6 चौक 24xy होता। मतलब अगर यहाँ 24xy होता तो ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर होता। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि 3x का होल स्क्वायर
प्लस 4y का जो होल स्क्वायर है, इसमें 24xy जोड़ देते हैं और 24xy घटा देते हैं, तो ये वैल्यू 73/4 के बराबर हो जाती है। अब जो इतना वैल्यू है ये बन गया 3x प्लस 4y के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस 24 इंटू ये xy का वैल्यू देंगे, माइनस का 1/2 होता है, इक्वल टू 73/4 होता है। 2 से काट दिया इसको 12 बार, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3x प्लस 4y का अगर स्क्वायर करते हैं ऐसे, तो ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, 73/4 प्लस 12 बन जाएगा। 12 के अपॉन 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। 73 में 12 चौक 48 जोड़ देते हैं, 48 जोड़ देते हैं हमारे पास में। पर नहीं, ये तो प्लस का था, उधर जाके तो माइनस का बन गया होगा, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ये तो माइनस का बन जाएगा भाई, यहाँ जाके ये तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ये उधर जाके क्या होगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। 73 माइनस 48 कर देंगे। अब 73 में से 48 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25/4 हो गया, यानी 3x प्लस 4y का अगर आंसर निकालते हैं तो अंडर रूट 25/4 हो जाएगा। 25 का 5 होता है और इसका 2 होता है, तो 3x प्लस 4y का जो आंसर है वो 5/2 बन जाएगा। ये बन गया आपका आंसर, 5/2 चला गया ए पार्ट के साथ में। ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा कि हमारा जो 21वां क्वेश्चन था वो कैसे निकला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² माइनस 3x माइनस 40 और x² प्लस 3x प्लस 40, 13x प्लस 40, x² प्लस 13x प्लस 40 और x² प्लस x माइनस 20, यानी x² माइनस 3x माइनस 40, x² प्लस 13x प्लस 40, x² प्लस x माइनस 20 में से एक सार गुणनखंड है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर बताना है जी। चलिए मान लेते हैं ये px को रिप्रेजेंट करता है। कौन? ये वाला x² माइनस 3x माइनस 40। हाँ, इसको सोल्व करते हैं, इसको फर्स्ट में। 5 40 होता है, ठीक है, 8 5 40 के लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि x² माइनस का 8 माइनस 5 x माइनस 40, ये बन गया ऐसे x² माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 40, इसमें से कॉमन ले लिया x माइनस का 8, इसमें से कॉमन ले लिया प्लस का 5 x माइनस 8, दोनों में से आ गया x माइनस का 8 और x प्लस का 5, तो ये px सोल्व हो गया। ठीक है, ये तो सोल्व हो गया px। यहाँ तक बात समझना है। अगले को qx मान लेते हैं जी। इसको x² प्लस 13x प्लस 40, 8 5 40 होता है, 8 5 13 होता है, मतलब x² प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ गया। कितना बन गया? अब की बार फिर x कॉमन आ गया, x प्लस 8 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 8 आ गया। दोनों में से देखा तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 8 आ रहा है और x प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा qx को रिप्रेजेंट कर लाता है, तो ये हमारा qx बन जाता है। फिर इसके बाद में हम अगले को rx मान लेते हैं जी। क्या बन जाता है कि x² प्लस x माइनस का 20, और 20 का मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की बात करें तो 4 5 20 होता है। इसका मतलब इसको 5 माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी कि x² प्लस, यानी ये लिख जाएगा 5 माइनस 4x। ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का यूज़ किया जी। क्या बन गया? x² प्लस का कितना बन गया? 5x, माइनस कितना बन गया? 4x, माइनस क्या बन गया? 20, यानी अगर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बन जाता है यहाँ से, और माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बन जाता है यहाँ से। इसका मतलब अगर rx की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू क्या बनेगी? x प्लस 5 तो यहाँ से कॉमन आ गया और x माइनस 4 यहाँ से बन गया, ये बन गया rx की वैल्यू।
हमें चाहिए इसका कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड। सार गुणनखंड चाहिए हमें, सार अगर गुणनखंड चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए हमारे दो सम में जो है। देखो x+5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सार गुणनखंड क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x+5। ये बन गया आंसर, x+5 चला गया डी पार्ट के साथ, डी बन गया आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन में। कमेंट जरूर करते रहें भाई, जिससे हमें पता चले कि भाई आपको किस प्रकार से हमें ये जो पढ़ाया है वो आपको कैसा अच्छा लगा। तो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपके वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा, हमने क्या जो मेहनत की है वो आपको किस प्रकार से काम आई। ठीक है जी, चलिए कमेंट जरूर करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या कहता है कि मार्केट प्राइस जो है 625 रुपये है। एक दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट इन डिस्काउंट देकर बेचता है। यदि उसे 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये बताना था। देखो सबसे पहले बात करें कि अगर हम किसी का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी निकाल रहे हैं, तो उस पर जो अंकित मूल्य होता है, जो भी अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य जो होता है जिसको एमपी कहते हैं, मार्केट प्राइस जो होता है, ठीक है, उसमें से क्या कर देते हैं, जितना डिस्काउंट है, जो छूट मिला हुआ है, जो हमारे पास डिस्काउंट है, उसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। ये तो फॉर्मूला बना कि जो सेलिंग प्राइस बन गया 625, आपके पास क्या है 625 क्या है, अंकित मार्केट प्राइस है मतलब, ठीक है, उसका क्या है 625 का 10% छूट है। 625 का 10% कितना, 625 का 10% 10/100, तो क्या सेलिंग प्राइस कितना आ गया कि 625 में से 62.5, भाई इससे कट गया, इसको डिवाइड बाय 10 किया तो 62.5 आ गया। यानी कि अगर इसको हटा दें तो 562.5 रुपये आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, एसपी आ गया 562.5। अब अगर जो विक्रय मूल्य होगा, यानी जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस में लाभ यानी कि प्रॉफिट को जोड़ने से प्राप्त होता है। एसपी जो होता है सेलिंग प्राइस होता है, ये क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस जो होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या कहता है, यानी क्रय मूल्य का कितना है, अब लेट मान लिया, क्रय मूल्य तो पता नहीं, तो लेट मान लिया कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये है, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य कितना 562 रुपये 50 पैसे, ये क्रय मूल्य हमने x मान लिया। x का कितना प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ, यानी कि क्या बन गया, x में 25% क्या करते हैं, x में ही 25% ऑफ x यानी 25% ऑफ x जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 125x/100 बन जाता है। अब 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये कितना बन जाएगा कि भाई हमें x निकालना है, तो क्या बन जाएगा 562.50 में 100 का मल्टीप्लाई और 125 का क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। 125 क्या हो गया, डिवाइड हो गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से 0.5 या 50 कैसे कह लें, 50 कहेंगे तो ये बन जाएगा, 5 कहेंगे तो कोई बात नहीं, तो इसको काट लें तो ये सीधा सीधा 100 कट गया, कितना गया 562.50/125 रह गया, 125 रह गया हमारे पास में। तो इससे काट लें, 125 चौका पंजे और 0 कितना आ गया 450 आ गया,
तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 450 रुपये था। 450, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 450 रुपये था। आगे बढ़ते, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक धातु के बेलनाकार बॉक्स पिन, सिलेंड्रिकल बॉक्स की बात कर रहा है, सिलेंड्रिकल बॉक्स की बात कर रहा है कि आधार की जो त्रिज्या है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है ये, और ये करता है हाइट को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये त्रिज्या जो दिखा रही है 17.5 सेंटीमीटर में, और ऊंचाई दिखा रहा है कि 1 मीटर, और बॉक्स की धारिता कैपेसिटी जो है लीटर में चाहिए उसको। 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, पाई को 22/7 यूज़ करना, ऐसा कुछ क्वेश्चन गया। अब रेडियस क्योंकि इसने दिखा रखी है, जो रेडियस है वो है 17.5 सेंटीमीटर, इसको बनाना है मीटर, तो कितना बन जाएगा, 0.175 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइट दिखा रखी है 1 मीटर, रेडियस बन गया, हाइट बन गया। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई लेना 22/7, ठीक है, रेडियस लेना 0.75175 और 0.175, हाइट हो गया 1, इतने मीटर क्यूब। ठीक, 7 से काट लें इसको कितना हो गया, 0 में 7 दूनी 14, 7 5 35। वॉल्यूम निकल के आ गया 22 गुना 0.25 गुना 0.175, इतने मीटर क्यूब क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया हमारे पास में। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आपकी बन जाएगी 0.09625, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगर इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करें लीटर में, तो वॉल्यूम इन लीटर 0.09625 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी बन जाएगी, 123, तो 96.25 लीटर आ जाएगा। आंसर बन गया 96.25 लीटर। क्वेश्चन का आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, सी आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एंगल सी 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का है। यदि भुजा BC पर कोई बिंदु P इस प्रकार से है कि AP और AC बराबर है, ये रहा AP और ये रहा AC, दोनों बराबर है, और एंगल BAP जो है वो ये 30 डिग्री का है, तो एंगल B किसके बराबर, यानी ये एंगल पूछ रहा है किसके बराबर होगा। क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई इन ट्राइंगल अगर APC की बात करें, वहाँ पर AP = ऑफ AC है, AP AC के बराबर है, तो ये जो एंगल है इसको हमने x मान लिया, तो एंगल x जो है वो 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 70 डिग्री का हो गया। तो ये कितने का निकलेगा, ये कितना हो गया, 110 का निकल के आ गया। ठीक है, ये 110 का निकल के आ गया। तो एंगल APB क्या हो जाएगा, 180 में से 70 घटा देंगे, तो ये 110 का निकल के आ गया। क्लियर हो। अब ये 110 का हो गया, ये हमारे पास कितना 70 का था। तो इन ट्राइंगल ऑफ ABP में क्या देखेंगे कि भाई जो एंगल B हमारे पास में है और ये 30 निकला है और ये 110 निकला है, ये मिलके 180 हो जाएगा। तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में से 140 माइनस हो गया, तो एंगल B कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। ख़त्म हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया, डी इज़ योर राइट आंसर। 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार बेस जो है वो संगत शीर्ष यानी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दोनों 5:3 के अनुपात में, एक 5 का दूसरा 3 है। आधार 5 है तो एल्टीट्यूड 3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर हो तो उसका शीर्ष लंब जो है एल्टीट्यूड जो है वो कितना होगा। 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। चलो CTET में आया सेकंड पेपर के अंदर, चलेगा। देखो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला जो हमारे पास होता है क्षेत्रफल का 1/2 जो हमारे पास में आधार गुना ऊंचाई। अब आधार मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आधार ये 20 बेस b है और ऊंचाई जो है h है, तो 1/2 b मल्टीप्लाई h हो जाएगा। अच्छा, b मतलब आधार हो गया। अब लेट कर लेते हैं, जो हमारा आधार है b है वो तो हमारा 5x होता है और जो हमारा हाइट h है वो हमारा 3x होता है। तो क्षेत्रफल क्या बन गया त्रिभुज का, 1/2 गुना ये बेस तो कितना बन गया 5x बन गया, ये हाइट कितना बन गया 3x बन गया, और ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना 120 है इजिकल टू 1/2 गुना कितना हो गया 15x² हो गया, 2 उधर चला गया तो x² की वैल्यू निकाल ली, 120 गुना 2/15, 15 × 120 होता, 8 दूना 16 आ गया, x² की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √16, मतलब √16 करेंगे तो 4 आ गया, x का आंसर तो 4 निकल के आ गया। इसका शीर्ष लंब चाहिए, शीर्ष लंब का मतलब 3x यानी h, तो इसका एल्टीट्यूड जो है यानी शीर्ष जो लंब होगा जिसे हम क्या कहेंगे एल्टीट्यूड कहेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो होगा 3x, यानी 3 गुना x का वैल्यू हो गया 4, 3 चौक कितना होता है 12 होता है, इतने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर चला गया बी पार्ट के पास, बी बन गया आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसी जो समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज जैसे हमें सामने दिखा रखा, अगर मान लेते हैं हमारे पास में ये जो हाइट है ये मेरी जो पैरेलल साइड्स है इसे x मान लूँ, मान लिया, इसको साइड को y मान लें ऐसे, ठीक है, ये हाइट h हो जाए, तो इस प्रकार सा एक त्रिभुज हमें दिखा रखा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल है वो 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट है ये कितनी है 35 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 5 और 8 हो, यानी कि ये वैल्यू अगर हमारे पास में ये x और y हमने मान ली है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि x में अगर इसको हम लेके चलेंगे तो इसके नाम a b मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं इस नीचे वाली को, और इसको हम b मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो समांतर भुजाओं में दीर्घ यानी लॉन्गर जो साइड है उस कौन सी होगी ये हमें समझाना है और कुछ नहीं करना। लेट मान लिया कि जो a की वैल्यू है वो तो हो जाती है हमारे पास में कितनी है, ये तो हमारे पास में छोटी बड़ी कर ला, तो a को बड़ी वाली है तो 8x मान लेते हैं, b छोटे वाली है तो उसको 5x मान लेते हैं, इस प्रकार से ले लिया हमने। चलो ठीक है, तो ट्रेपेजियम का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारे पास होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2, ठीक है, और क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा एक a है, a + b हो गया इनटू हाइट हो गया, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है। ये जो दिखा रखा है ये 2275 दे ही रखा है, इजिकल टू 1/2 गुना ये जो जोड़ेंगे 5x ये 8x, 8 5 कितना होगा 13x हो गया, ठीक है, गुना हाइट कितनी है 35 सेंटीमीटर, क्लियर। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x निकालना है हमें, तो x के आंसर क्या निकलेगा 2275 जो दिखा रखा है उसमें मल्टीप्लाई तो 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 13 गुना 35 कर देंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पहुँच जाएंगे 13 गुना 35 से। अच्छा, इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं कि 5 7 35 होता है, और 5 से काट लेंगे तो वैल्यू कितनी 5 चौक 20, 5 5 25, 5 5 25 बन जाता है। ये बन गया 455 गुना 2/13 गुना 7। अब 7 से फिर कट जाएगा, 7 6 42 होता है,
7 5 35, 13 से कट जाएगा, 13 5 65 होता है, मतलब 5 गुना 2 आ गया, 5 गुना 2 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक्स 10 है तो लॉन्गर साइड क्या है? लॉन्गर साइड बड़ी भुजा की बात कर रहे हैं। देखो बड़ी भुजा कौन है? बड़ी भुजा है 8x। कौन है? 8x। 8 में 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन गया? 80 सेंटीमीटर। यही आंसर बन जाएगा 80 सेंटीमीटर। मतलब सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। तो सी पार्ट आपका क्या है? राइट आंसर बन जाएगा। तो सी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? 28वें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी बेलनाकार टंकी की धारिता, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कल टैंक की बात कर रहे हैं, 1760/7 मीटर क्यूब है। यदि इसकी गहराई, जो डेप्थ की बात करते हैं, 3.2 मीटर है, तो इसके आधार का परिमाप, इसको पैरामीटर ऑफ बेस कहते हैं, बताइए कितना होगा। ये 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये सिलेंडर है और इसका ये रेडियस है और ये क्या है? ये हाइट, जो 3.2 मीटर दिखा रखा होता है, तो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि इसको पैरामीटर ऑफ बेस चाहिए। देखो वॉल्यूम सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है उसे आप πr² कहते हैं, फॉर्मूला होता है। ये दे रखा है 1760/7 इजिकल टू पाई 22/7 होता है। रेडियस की वैल्यू यहाँ पर हमें पता नहीं है, r² इंटू h की वैल्यू पता है, कितनी है? 3.2, इतने मीटर दिखा रखी है। चलिए 7 से तो 7 कट जाता है, r² निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1760 डिवाइड बाई 22 गुना 3.2। ठीक है, अच्छा 22 से काट सकते हैं, कितने बार कट जाएगा? 11 से काट लो, 11 दूना 22 होता है, 11 से एक बार, उसके बाद में कितनी बार कटेगा? 6 बार और 0, तो 160 बन जाएगा। 2 से काट लो, 2 से कितना? 80 बार कट जाएगा। इस पॉइंट को हटा दो, ऊपर एक 0 लगा दो, मतलब ऊपर 10 कर दो, तो उनका 800 बन गया, और बटे 32, 16 दूनी 32 या 8 चौक 32, 8 से काट लो 100 बार और 4 से काट लो 25 बार, तो r² निकल गया 25, r निकल गया √25, r की वैल्यू आ गई 5 मीटर। हमें चाहिए परिमाप, आधार का परिमाप चाहिए, हमें चाहिए आधार का परिमाप। अब परिमाप मतलब सरकमफेरेंस, मतलब 2πr, 2πr, तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस बन गई 5। ठीक है, तो कितना आ गया? 22 दूनी 44 पंजे 220/7, इतने मीटर आंसर बन गया। तो 220/7 मतलब कहाँ चला गया? डी पार्ट में आंसर चला गया। डी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है इस प्रकार से कि एक बॉक्स में कुछ गेंद हैं जिन पर 33 से लेके 34, 35, 36 लेके 58, 59 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, 59 तक। एक गेंद पर एक संख्या बॉक्स के आच्छादित रूप में रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई गेंद एक अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो? 12 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास अभाज्य संख्या होंगी, इनके बीच में अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी जो हमारे प्राइम नंबर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। 33 से आगे देखो, 37, 37 आएगा, 41 भी आएगा, उसके बाद 43 आ जाएगा, 43 के बाद 47 भी आएगा, 53 आ जाएगा, और फिर सीधा 59 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए
1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ जो टर्म हो गई वो हो गई 6, n की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। अच्छा, टोटल जो नंबर होंगे घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ इवेंट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो कितनी बन जाएगी? ऐसे करें 59 में से 33 घटाओ 1 जोड़ दो, 59 रही कितना होगा 60, 60 में से 33 चला गया, कितना रह गया 27, 27। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट ये हो गई। हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 6 है, अपॉन टोटल ऑफ आउटकम्स कितनी है 27 आ गई, 3 दूना 6, 3 नम 27, दैट इज 2/9 आपका आंसर आ गया। 2/9 इज योर राइट आंसर। ए पार्ट में चला गया आंसर, ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, और आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? यदि x, y और z क्रम से आंकड़ों 7, 5, 11, 2, 3, 20, 16, 23, 29, 23 की माध्यिका यानी x माध्यिका को रिप्रेजेंट करेगा, मोड यानी बहुलक को y रिप्रेजेंट करता हो, परिसर को z रिप्रेजेंट करता हो, तो 4x + y - z का मान क्या होगा? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आंकड़ों का आरोही क्रम लिख लीजिएगा। जो दिखा रखे हैं आंकड़े, आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा उसे आप लिख लेते हैं। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा आंसर 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, 7 से बड़ा 11 होगा, 11 से बड़ा इसमें 16 है, 16 से बड़ा 20 हो जाएगा, 20 से बड़ा 23 है, और 23 से बड़ा 29 है, 29। ठीक है। अच्छा, 20 से बड़ा क्या है भाई? 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रह गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद 11 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, हाँ 23 2 बार है, 23 2 बार है भाई, 23 2 बार है, ठीक है। 23 2 बार है, यहाँ पर भी है 23 और एक ये रहा 23, ठीक है। तो 23 2 बार है और एक 29 हो गया, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 हो गई, मतलब इवन नंबर हो गया। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मीडियन क्या होगा? n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म और अपॉन 2 कर देंगे। तो n/2 का मतलब 10/2 5th टर्म हो गई, और फिर क्या हो गई, एक और जोड़ दो 6 टर्म हो गई, और बाई 2 कर दो। तो 5 1 2 3 4 5, 5वीं तो ये हुई, 6ठी हो गई, यानी 11 और 16 को जोड़ दिया और बटे 2 कर दिया, 11 और 16 को जोड़ दिया और बटे क्या कर दिया 2 कर दिया हमने। तो कितना बन गया ये 27/2 हो गया, और ये मतलब हो गया 13.5, 13.5। ये मीडियन की वैल्यू है, मतलब ये आपकी x की वैल्यू है, 13.5 बन गई, x की वैल्यू बन गई, क्योंकि मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा है x को, ठीक है। मोड देखते हैं, मोड मतलब y क्या होगा? मोड की वैल्यू वो होगी जो सबसे ज़्यादा बार आई है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 2 बार 23 आया, 23, ठीक है। उसके बाद निकालें रेंज, परिशत क्या होता है, यानी वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेंज मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी आपके पास? सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर कितनी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 29, 29। सब छोटी वैल्यू कितनी है? छोटी वैल्यू है 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू में से
सबसे छोटी वैल्यू घटा देंगे तो आपका रेंज निकल आएगा। रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है z को। हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, 4x + y - z फाइंड करना है। 4x की बात करता है, x का मतलब 13.5 से है, प्लस y से मतलब हमारा 23 से है, 23 से, प्लस z से मतलब हमारा 27 से है। ठीक है, तो 13.4 मल्टीप्लाई बाई 13.5 मल्टीप्लाई बाई 4 करें, 13 चौका 52 और 5 चौक 20 यानी 54 हो गया, प्लस 23 प्लस 27 जोड़ लीजिएगा। प्लस कहाँ, ये तो माइनस में, माइनस का z है, माइनस का z है, यहाँ पर ये 27 माइनस में है भाई, इसको माइनस में लिखेंगे, प्लस में नहीं है, माइनस में 27 है। क्या है, माइनस में 27 हमारे पास में। तो ये क्या बन गया, 4 और 3 7 बन गया, और 5 और 2 हमारा 7 बन गया, में से 27 माइनस हो गया। अब इसमें से 27 माइनस करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, 50 रह गया, सीधा 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 क्या रह गया, 50 रह गया। 50 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है, 50 बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। फाइंड करना था 4x + y - z, तो 4x + y - z का आंसर कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ जाता है, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, यानी जो आपको वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आपको प्राप्त, सबसे पहले वो वीडियो आपको प्राप्त हो। कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल, ठीक है, ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।